ललित कांत पांडेय, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी सेवाधाम ट्रस्ट एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ महाअभियान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने मांग की जा रही है, जिसके लिए वह 7 वर्षों से प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में हमने हिंदी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, जिसमें लाखों लोगों से गांव-गांव जाकर हमारे जो हिंदी अभियान के कार्यकर्ता थे, वो लाखों लोगों से मिलकर के उनके गांव-गांव जाकर उनके हस्ताक्षर हिंदी में करवाए व बदलवाए और उनको प्रेरित किया कि अपने हस्ताक्षर आप अपनी मातृभाषा हिंदी में करें, बैंक में अपने हस्ताक्षर बदल दें। हर वर्ग का व्यक्ति यही चाहता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिले। इसकी सबसे पहले छोटी सी मांग गांधी जी ने सन 1918 में उठाई थी। गांधी के बाद तो आज मैंने उठाई है। आप सभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के महाअभियान में सहयोगी बने। जी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के महाअभियान में आप लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपने हस्ताक्षर अभियान और प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं पूरे देश में। क्या कुछ कहेंगे, अभी कितना विस्तार हुआ है हिंदी का? अभी अब तो हिंदी का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है। हमारी युवा पीढ़ी पहले हिंदी को नहीं जानती थी, भूलने लगी थी। आज के युवा वर्ग के लोग हमने देखा, कई लोगों को देखा कि सनातन धर्म को भूलने लगे थे। अपने माता पिता को प्रणाम करने की जगह नमस्ते करने लगे थे। जो युवा वर्ग के लोग हैं, मम्मी पापा को नमस्ते करने लगे थे। लेकिन अब सनातन का फिर एक बार बोलबाला बढ़ने लगा है। अब लोग सनातन को और धर्म को मानते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं, अपने देश की पुरानी पद्धति पर विश्वास करते हैं। और सनातन में इतनी ताकत है, धर्म में इतनी ताकत है कि हमारे देश के अंदर कोई भी निगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करने पाएगी। यदि हम सनातन को अपने मजबूत रखेंगे, धर्म को मजबूत रखेंगे, अपने को संगठित रखेंगे, तो हमारे देश को कमजोर करने वाले लोग करीब नहीं आने पाएंगे। जैसे कि देखा जा रहा है इस समय हमारे देश को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कई अभियान चल रहे हैं। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक पदयात्रा भी निकाली जा रही है। तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारे देश को जो उसका गौरव है वो लौटाया जाए, चाहे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा या देश को हिंदी राष्ट्र घोषित करने का जो बात है वो कही जा रही है, उसको पूरा किया जाए? अब देश के सनातन को मानने वाले लोग संगठित होने की ओर बढ़ने लगे हैं, जिसकी अगुवाई हमारे परम पूज्य संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरू की है। और यह बड़ी अगुवाई है, इससे पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। हिंदू समाज के लोग आपस में संगठित हो रहे हैं और इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग देश को नई दिशा देने में बड़े सहयोगी बनेंगे। सरकार द्वारा आपके इस अभियान को क्या समर्थन मिल रहा है? अभी तक हमने हिंदी अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं ली है, ना कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग लिया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के गृह मंत्री जी से केवल एक निवेदन करता हूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाए। मैं अपने लिए व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूं, ना आर्थिक सहयोग, ना किसी प्रकार का सहयोग। मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। देश के मुखिया परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपने दोनों हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, एक विनती करता हूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान और भारत को राष्ट्रगुरु का स्थान मिलना चाहिए। आम जनमानस से क्या कुछ कहना है? आम जनमानस यह चाहता है कि भारत राष्ट्रगुरु बने और हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिले। देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।